सर ये डीसी ऑफिस है। हाँ अभी हम पहले इसको और सर हाँ हाँ सर ये हाँ सर
देखिए, ये स्कूल विज़िट करने का मेन मकसद यही है क्योंकि मीडिया के माध्यम से पेरेंट्स का काफ़ी जो है शिकायत सुनने को मिला। तो इस बार हमने सोचा जब करगिल जा रहे तो एक बार जेएनवी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए तो इसको एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। तो आज अच्छा हुआ मुझे यहाँ आने का जो समय मिला, टाइम मिला, और यहाँ आके मेरे अपने लीडरों के साथ यहाँ आके जो सारा बाहर का क्या है, अंदर का क्या है, सब कुछ थोड़ा देखने का प्रयास किया। मैं सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल साहब और सभी टीचिंग फैकल्टीज़, नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ को इस बात की एप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो स्कूल का एग्ज़ाम रिजल्ट्स है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो यहाँ के को करिकुलर एक्टिविटी डेफिनेटली करूँगा, और लॉन्ग रन के लिए इसमें क्या क्या समाधान होना चाहिए ये मैं खुद लिख के नहीं दूंगा। मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से, यहाँ के जो इंजीनियरिंग विंग जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यहाँ काफ़ी देरों से काम करके जो इनको तजुर्बा है, उनसे कमेंट लेके मैं उसको निचोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेम्परेरी बेसिस पे एमपी फंड से आप कुछ बजट दे रहे हैं टेम्परेरी बेसिस? नहीं, मैं अभी देखूंगा। इन्होंने जो एक बास का रिक्वायरमेंट का मेरे पास जिक्र आया, और उसी तरह 50 के जो किलोवाट के सोलर प्लांट के जो इन्होंने जिक्र किया, ये सारा जो है मैं देखूंगा कि एमपी फंड से हो सकता है या किसी और कंपनी की सीएसआर से हो सकता है, गवर्नमेंट बजट से हो सकता है, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, लेकिन फैसिलिटेट करना हमारा जिम्मेवार है। समर वेकेशन को लेके सर, देखिए ये अभी यहाँ पे सुझाव आया, पेरेंट्स की ओर से सुझाव आया कि समर वेकेशन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्लास चले, विंटर वेकेशन जो है लंबा कर दे, समर का जो 30 डेज का है वो विंटर पे प्लस कर दे। हालांकि विंटर, मुझे बताया गया विंटर वेकेशन 60 डेज का होते हैं, तो उस पे प्लस और ये समर वाला 30 डेज शिफ्ट कर दे विंटर में, तो टोटल 90 डेज का हो जाएगा। लेकिन हमें इस बात की भी चिंता करना है, क्या उस लंबा विंटर वेकेशन के तुरंत बाद एग्जाम आता है तो हमारा एग्जाम परफॉर्मेंस दिक्कत आएगा। तो ये टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं है, वो थोड़ा यहाँ के प्रिंसिपल साहब के चेयरमैनशिप में यहाँ के सभी टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स है, ये वो खुद लोग बताएंगे इस पे एक्सरसाइज करके कि हकीकत में कौन सा फिजिबिलिटी है कि नहीं है। अंधाधुंध इस पे डिसीजन नहीं हो सकता। डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि उसका कॉपी डीसी साहब से भी दे, और मैं उसको उस पे जब इनके कैपेसिटी में जितना है वो यहाँ पे ये लोग करेंगे, इनकी कैपेसिटी में जो नहीं है वो मुझे चाहे दिल्ली बात करना पड़े, इनके जोनल हेड को बात करना पड़े, वो मैं कार्रवाई करूँगा। सर, लद्दाख के इस टफ टेरेन एरिया को मद्देनजर रखते हुए बजट बढ़ाने की ज़रूरत है जेएनवीज़ में, क्योंकि एक स्टूडेंट को 70 रुपीज़ का बजट आता है, जिस तरह से मैथ्स में बता रहे थे, तो इसको लेके किस तरह की क्वेश्चन रहेगा? देखिए, ये केवल मैथ्स की बात नहीं है, आपने सही बात एक जेन्युइन पूछा। अभी क्या होता है, जो नवोदय विद्यालय का जो है, इनका एक पूरे देश भर में एक्सटेंडेड नॉर्म्स चल रहा है, चाहे वो पर डे बच्चे के खाने पे 75 या 65 या 70 रुपीज़ देना हो, या बिल्डिंग का भी मैंने जो यहाँ निरीक्षण किया, मैंने देखा उसमें यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, यहाँ के टेरेन के हिसाब से, यहाँ के वेदर के हिसाब से बिल्डिंग नहीं बन रहा है। तो मैंने इंक्वायरी किया, भाई ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आपने सोलर एनर्जी का कितना बेनिफिट लिया, आपने विंटर माइनस टेम्परेचर को किस तरह से ध्यान में रखा। तो उन्होंने मुझे इनके हेडक्वार्टर से एक पूरे देश भर के लिए एक गाइडलाइन जो फॉलो करना होता है, मुझे लगता है एक तो यहाँ से जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी मैंने सुझाव मांगा है, और मैं उस सुझाव को लेके मैं केंद्र सरकार से भी बात करूँगा। जो लद्दाख है, या लद्दाख के साथ साथ और भी कुछ स्टेट्स होंगे जहाँ उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश के हायर एल्टीट्यूड है, इन सबको अलग से प्लेन एरिया और हिली एरिया का 2 नॉर्म्स अलग अलग से बनना चाहिए। बाकी अदर चीज़ों में होते हैं अलग अलग सरकार के जो स्कीम्स है, बहुत सारे स्कीम में जो है हिली एरिया के लिए अलग गाइडलाइन होते हैं, प्लेन एरिया के लिए अलग होते हैं। अब हमारा जो हिमालय की इस टॉप में विंटर में जो है -45-50 तक एक्सट्रीम टेम्परेचर जाते हैं, तो उसमें यहाँ पे जो सीमेंटेड बिल्डिंग विदाउट इंसुलेटेड, विदाउट हीटिंग सिस्टम, विदाउट फ्लोर हीटिंग, विदाउट साउथ फेसिंग, ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हॉस्टल का मैंने देखा, यहाँ पे 40 बेड्स का पर रूम जो 40 बेड्स का हॉस्टल बना रहा है, उसमें 12 बेड का जो डोमेटरी बन रहा है। मैंने इनसे पूछा कि ये डोमेटरी लद्दाख में कितना सक्सेस है।